नमस्कार। आज रंग पंचमी के अवसर पर हम आपको होली से संबंधित कुछ रोचक किस्से सुनाते हैं। आप इसे व्यंग्य विनोद भी कह सकते हैं। शीर्षक है होली के रंग दफ्तर के संग। हमारे दफ्तर के सबसे वरिष्ठ सदस्य जीवन बाबू वैसे तो लगभग सेवानिवृत्ति के करीब थे, लेकिन इस उम्र में भी उनका उत्साह किसी नौजवान से कम नहीं था। कठिन से कठिन और विपरीत परिस्थितियों में भी उनकी सहजता बनी रहती थी, बल्कि अपने कार्यकलापों से वे माहौल को बहुत हल्का फुल्का बना दिया करते थे। उनकी उपस्थिति मात्र से महफिल में रौनक आ जाती थी। खूब चुटकुले सुनाते और सबको मुक्त कंठ से ठहाके लगाने के लिए विवश कर देते। खासकर रंग पंचमी के दिन उनका जो रूप देखने को मिलता था वह कभी भुलाया नहीं जा सकता। दरअसल हमारा दफ्तर राष्ट्रीयकृत बैंक की एक शाखा थी, जहाँ धुलेंडी को तो सार्वजनिक अवकाश होता था, किंतु रंग पंचमी को दफ्तर लेन देन के लिए खुला रहता था। पूरा शहर जब रंगों में डूबा रहता, हम बैंक कर्मी अपना लटका हुआ चेहरा लिए किसी भंगेड़ी नशेड़ी रंग पुते इक्का दुक्का ग्राहक के इंतजार में दोपहर 3 बजे तक वही खाता खोलकर बैठे रहते हैं। ऐसे में जीवन बाबू ही हमारा एकमात्र सहारा हुआ करते थे, जो अपने दिलचस्प किस्सों से हमारा मन बहलाया करते। 3 बजते बजते जीवन बाबू चुपचाप भांग प्रसादी ग्रहण करके पूरे मूड में आ जाते। ग्राहकी समय खत्म होने पर धीरे धीरे हम सब पर भी होली का रंग चढ़ने लग जाता। शाखा भवन से बाहर निकलने से पहले साथीगण एक दूसरे के कपड़ों पर चुपके चुपके हरी, नीली और लाल स्याही लगाने लग जाते। इस प्रयोजन से इंक पैड और रबर की मोहरों का भी खूब उपयोग होने लगता। जीवन बाबू रंग पंचमी को विशेष रूप से सफ़ेद वस्त्र धारण करके आते थे। उनके सफ़ेद झक कपड़ों पर रंग बिरंगी स्याही से बैंक की मोहरें ठप्पित कर दी जाती। जीवन बाबू एक तरफ से अकाउंट पेई हो जाते तो दूसरी तरफ से कैश पेड। पायजामे पर पिछला हिस्सा किसी लिफाफे की तरह रिसीव्ड और कुर्ते का अग्रभाग डिलीवर्ड हो जाता। दिलचस्प यह होता कि उसके पश्चात जीवन बाबू मुस्कुराते हुए स्वयं ही एक मोहर अपने कपड़ों पर लाल स्याही से लगा लेते। वह होती थी, ऑल आवर स्टैम्प्स आर कैंसल्ड, यानी हमारी सभी मोहरें निरस्त की जाती हैं। दफ्तर के बाहर निकलकर थोड़ा अबीर गुलाल से होली खेली जाती, लेकिन बाद में स्थिति नियंत्रण से बाहर हो जाती थी। बैंक भवन के बाहर पानी का एक बड़ा फंवारा बना हुआ था, जिसमें जीवन बाबू के निर्देशन में रंग घोल दिया जाता। फिर एक दूसरे को उस रंग कुंड में समर्पित करने का सिलसिला शुरू हो जाता था। रंग पंचमी के दिन दफ्तर आते समय शहर की बस्तियों और चौराहों पर रखे कड़ावों में फेंके जाने से बचकर भले ही आ गए हों, मगर दफ्तर के उस रंग कुंड से बचना बहुत मुश्किल होता था। एक के बाद एक सबको रंग कुंड में स्वाहा किया जाने लगता, तो कुछ लोग स्वयं ही फजीहत से बचने के लिए भीतर छलांग लगा देते। देखते ही देखते उस बड़े फंवारे के हौज में पानी से ज़्यादा मुंडियाँ दिखने लगती, जैसे तालाब में रंग बिरंगे कमल खिले हों। जब काफ़ी मटर गश्ती करने के बाद सब थक जाते
तो धीरे धीरे बाहर निकलकर जमीन पर बैठकर सुस्ताने लगते। जीवन बाबू सबसे आखिर में बाहर आते। एक बार तो काफी देर तक जब वो बाहर नहीं आए तो सबको चिंता हो गई। उन्हें खींचकर बाहर निकाला गया तो वे फिर कूद गए, दोबारा निकाला तो फिर कूद गए। उनका चेहरा भी कुछ उतरा हुआ सा लग रहा था। सब चिंता में पड़ गए, कहीं भांग ज्यादा तो नहीं चढ़ गई उन्हें। लेकिन अगली बार जब वे कुंड से बाहर निकले तो चिर परिचित अंदाज में कहने लगे, क्यों इकन्नी कर रहे हो यार, बत्ती सी गिर गई थी पानी में, उसे ही ढूंढ रहा था। फिर तो जो ठहाके लगे थे उसे याद कर अभी भी चेहरे पर मुस्कुराहट तैर जाती है। उधर भवन के कैंटीन में ठंडाई और पकौड़ी बनती रहती थी। नाश्ते के इंतजार में तुकबंदियां, चुटकुले, गीत, गजल गायन होता। जीवन बाबू भांग के खुमार में दार्शनिक हो जाते। उनकी कुछ बातें अब तक याद है। आज आप भी मजा लीजिए। उन्होंने कहा था, यार हम इंसानों से तो ये गधे कितने समझदार हैं जो सबका एक ही नाम रखते हैं। ये गधे, इनके पिता गधे, प्रपिता भी गधे। और ये भी बड़ी चिंता है यार कि जब इस संसार से आखिरी व्यक्ति मरेगा तो उसे कंधा कौन देगा। तो जनाब, ऐसी होती थी हमारे दफ्तर की रंग पंचमी। और आप सबको भी हमारी ओर से रंग पंचमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।